हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बी वर्ब क्या होते हैं। बी वर्ब मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि बी वर्ब का यूज 3 तरह से किया जाता है, जिसके अंतर्गत इज, एम, आर और वाज वर्ब और एक विल भी आते हैं, जो कि जिसमें कि पिछले क्लास में हम लोग इज, एम, आर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वाज वर्ब का यूज कैसे किया जाता है और किस तरह से करते हैं। तो वाज वर्ब को आज हम पढ़ते हैं। वाज वर्ब, यहाँ पे WAS इसको पढ़ते हैं वाज, और WER इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वर। वर इसको वर पढ़ते हैं। इसका यूज यानी पास्ट में किया जाता है। हम क्या बताए थे आप लोगों को, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ समय को दिखाता है, वो एक्शन को नहीं दिखाता है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब से यहाँ अगर इज, एम, आर पढ़े थे तो वो प्रेजेंट में था, यानी वर्तमान में। अब ये वाज वर्ब मतलब ये पास्ट में है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो वाज वर्ब, तो इसके लिए तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आता है वो जानना पड़ेगा। जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक कहाँ पे वज लगाएंगे, कहाँ पे वर लगाएंगे, तो ये नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो लिख देते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। आई के साथ हमेशा आई ऐसे लिख देते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और एक होते हैं दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और सिंगुलर सब्जेक्ट, असल मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन। यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट यानी प्लुरल नाउन। इसके साथ हमेशा WAS हुआ जाएगा, और इन सभी के साथ हमेशा WERE आएगा, वर। जहाँ पे जिस सेंटेंस में आई आएगा उसके साथ वाज आएगा। ही वाज, आई वाज, इट वाज, सी वाज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आज वाज आएगा। उसके बाद वी, यू, दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर। क्योंकि ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और ये सभी प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं तो इसलिए इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट आता है। क्योंकि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि जैसा सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, जो कि ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट वाज आया, और ये सभी प्लुरल सब्जेक्ट है तो ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब वर आया। तो इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे। स्ट्रक्चर लिखने के बाद कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने उसको क्लीन कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया वाज वर्ब, इसके इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में था आएगा, क्योंकि प्रेजेंट मतलब है, अभी है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट। मैं एक विद्यार्थी था, उस तरह के सेंटेंस पास्ट। मैं एक विद्यार्थी होगा, इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर। अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट, यानी मैं एक विद्यार्थी था। कोई चीज़ बीत गया है, यानी भूतकाल में जो पीछे है, जो कभी वापस नहीं आएगा, उस तरह के सेंटेंस को वाज और वर से बनाएंगे। पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाज और वर, WERE सब्जेक्ट, वाज, वर और ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर, यानी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, वाज, वर और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस तरह का यही स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो हम किसी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यानी क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, क्या मैं विद्यार्थी था? तो उस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब यानी
पहले होगा। दूसरा नंबर पे जो रहता है हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं वाज या वर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन करेंगे। ये हुआ तीसरा स्ट्रक्चर। तो इसमें भी तो हम नेगेटिव बना सकते हैं ना, क्या मैं विद्यार्थी नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके लास्ट में भी क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो ये हुआ, ये सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर, यानी वाज वर के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे। और क्वेश्चन वर्ड, इसको यस नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। लेकिन अब जो लिखेंगे हम नीचे, उसका जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे पाएंगे। उस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए हमें पूरा एक्सप्लेन करना होगा, जो कि अभी हम नीचे लिखेंगे। उस तरह के सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सब आता है, जिसको कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर यानी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, और ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये यस नो क्वेश्चन, यानी अगर क्या लास्ट में आएगा तो यस नो क्वेश्चन, जिससे हाँ और ना में जवाब दे पाएंगे। और ये यस नो क्वेश्चन नेगेटिव बनाने के लिए अब हम लिखते हैं WH वर्ड वाला, WH वर्ड यानी WH फैमिली भी बोलते हैं इसको, प्लस वाज या वर, WH वर्ड वाज या वर प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ। उसके बाद इसमें भी तो नेगेटिव हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम WH वर्ड प्लस वाज या वर, WERE वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ वाज वर्क का स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को वो पिछला स्ट्रक्चर याद होगा EJMR और वाज वर, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज किए हैं, नहीं तो और सारा सेम है। जैसे वाज वर की जगह पे सिर्फ EJMR की जगह पे सिर्फ हम वाज वर लिखे हैं। अगर वो पिछला वाला स्ट्रक्चर यानी EJMR वाला याद है, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, जो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज किया। वहाँ पे EJMR था, यहाँ पे सिर्फ वाज वर है, क्योंकि EJMR क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, और वाज वर क्या होता है, ये पास्ट होता है। तो सब्जेक्ट वाज वर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर नॉट ऑब्जेक्ट, वाज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वाज वर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड बनाने के लिए WH वर्ड वाज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड वाज वर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अब इसको हम क्लीन कर चुके हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कौन सा ले, मैं एक विद्यार्थी था, यही ले लेते हैं, क्योंकि अभी बोल भी रहे थे हम यही। मैं एक विद्यार्थी था, इसके लास्ट में था यानी पहले था, भूतकाल में, जो कि अभी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम वाज वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आएगा, हम पहले लिख चुके हैं। आई के साथ हमेशा वाज आएगा, आई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ए स्टूडेंट यानी ऑब्जेक्ट STUDENT। ये हुआ। अगर हम इसी हिंदी सेंटेंस को लिख दे मैं एक विद्यार्थी नहीं था यानी नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट ए स्टूडेंट, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं सब्जेक्ट वाज वर्ब में से कोई एक आएगा,
हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर यू रहेगा तो वर आएगा, लेकिन आई है तो हम इसलिए यहाँ पे वाज दिए। सब्जेक्ट वाज वर नॉट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या मैं एक विद्यार्थी था, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए वाज पहले आएगा। वाज आई ए स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। क्वेश्चन वर्ड भी आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। अब क्या वह एक विद्यार्थी नहीं था, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए WAS वाज आई नॉट ए STUDENT स्टूडेंट। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। जैसे हम आपको बोले वर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र थे, तो आप बोलेंगे हाँ और ना, यानी एस और ना में जवाब, नो में जवाब दे सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम यस नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं इसको, QUES, यस नो क्वेश्चन इसको बोलते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड, अगर इसको हम हिंदी लिख दे, मैं एक विद्यार्थी क्यों था, कब था, मैं एक विद्यार्थी कब था, यानी क्यों ही लेते, मैं एक विद्यार्थी क्यों था। तो क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे हम, WH वर्ड क्यों का इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, मैं है तो उसके साथ वाज आएगा, वह वाज आई ए स्टूडेंट, STUDENT। अब इसका भी नेगेटिव बनाने के लिए वह वाज आई नॉट ए STUDENT स्टूडेंट। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, मैं एक विद्यार्थी था, तो मैंने पहले इसका स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट EJMR वाज वर और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उसी के अगर EJMR वाला एक स्ट्रक्चर याद है तो लगभग सभी स्ट्रक्चर याद होगा, क्योंकि हमेशा आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर याद अगर कर लेते हैं तो लगभग सभी स्ट्रक्चर आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है यहाँ पे किस तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वही है। वहाँ पे पहले जो पढ़े थे प्रेजेंट में, वर्तमान में EJMR, उसी के वही स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उसके जगह पे हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाज वर लिख दिए, तो ये पास्ट हो गया। अब इसके जगह पे अगर फ्यूचर पढ़ेंगे अगला वीडियो में तो आएगा विल बी, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही हम चेंज करेंगे, क्योंकि हम पहले आप लोगों को सिखा चुके हैं कि ये सब हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ समय को दिखाता है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में और कौन सा फ्यूचर में है। हेल्पिंग वर्ब यही समय दिखाता है। जब हम मेन वर्ब पढ़ेंगे टेंस वाले वाक्य, जो कि आगे आने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस, तो उस तरह के अगर जिसमें मेन वर्ब आएंगे वो सभी एक्शन को दिखाएंगे। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ चेंज करने से सिर्फ सारा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब जो कि समय को दिखाता है। तो आज हम जाने कि बी वर्ब इन वाज, मतलब वाज और वर्ब पास्ट में बी वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। जैसे लिखा रहेगा यही, मैं एक विद्यार्थी होगा, यानी फ्यूचर में आने वाले समय में होगा। वह एक किसान होगा। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम कल स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।